नमस्कार मित्रों, काशी की धरा से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्रावण मास की आप सभी लोग को अनंत शुभकामनाएं। श्रावण मास आपके जीवन में उन्नति और प्रगति के नए द्वार खोले। आप लोग तो पिछला चैनल मेरा कॉम ब्लॉग काशी पुत्र था, तो किन्हीं कारणों से मैं रिकवर नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने एक नया चैनल ही काशी पुत्र के नाम से एक नई ईमेल आईडी से बना दिया है। अब कोई समस्या नहीं है, आप काशी के सभी आध्यात्मिक वीडियो इसी पर आपको मिल जाएंगे। सिद्ध कुंजिका श्लोक का हम पाठ करने जा रहे हैं, बहुत ही सरल मन से आप सुनिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका श्लोक बतलाता हूँ। इसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। ये कुंजिका स्रोत बहुत ही गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। इस कुंजिका स्रोत तक केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं और ध्यान से सुनिएगा आप लोग मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इस मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है और मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटअप का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। ओंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हेंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी, समुचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली, यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली, विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग धिंग धूम के रूप में तुम शिवपत्नी हो। वाम विंग व्यूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम कुम के रूप में तुम कालिका देवी, शांग शिंग शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 भनासिनी, भ्राम ब्रीम भ्रूम रूप में हे कत्याड़ी भैरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार है। अंग कंग चं टन तम पम यंग शंग विंग लुंग एंग लुंग हंग झंग ऋग्जागम ऋग्जागम, इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पेम पुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुम रूप में तुम खेचरी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। शांग शिंग शुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। ये कुंजिका स्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप सिद्ध कुंजिका स्रोत का जरूर पाठ करें। बिना सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ किए आपको कोई लाभ दुर्गा सप्तशती पढ़ने का नहीं होगा। भारी मात्रा में एक हिंदू एकता का परिचय दे, सनातन एकता का परिचय दे। सत्य सनातन के इस पेज पर मैंने अपनी पूरी ऊर्जा समाहित कर दी है। विगत 3-4 वर्षों से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ कि सभी सत्य सनातनी अपने सनातन को मजबूत करें, लेकिन किसी प्रकार का बहुत सकारात्मक रिस्पांस मुझे नहीं मिल पा रहा है। इससे मन को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कृपया आप लोग भारी मात्रा में इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, इसमें हिंदुत्व और सनातन मजबूत हो। एक बार ब्रह्मा जी और देवताओं ने जब देवी दुर्गा का विविध उपचार से पूजन किया तो देवी प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कही। तो देवताओं ने कहा कि हे देवी, महिषासुर के वध के बाद ऐसे हमारी कोई अन्य आशा नहीं है, लेकिन फिर भी संसार की रक्षा के लिए आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कि देवी आप प्रसन्न हो जाएं और संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करती है। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा ने कहा
कि देवताओं मैं तुम्हें अति गुप्त दुर्लभ रहस्य में मेरे 32 नामों की माला बतलाती हूँ जो सभी प्रकार की विद्याओं विनाशक है। मेरी इस स्तुति के समान तीनों लोकों में अन्य कोई स्तुति नहीं है। और इसको सुनो। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्मिनी निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्ग मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुरहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभाम, दुर्गभा और दुर्गदारिणी। देवी ने कहा कि जो कोई भी मेरी इस नाममाला का पाठ करेगा वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। कोई संशय इसमें नहीं। शत्रुओं से पीड़ित हो या भेद बंधन ग्रस्त मेरे इन 32 नामों को मात्र पढ़ लेता है वो संकट मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। यदि राजा क्रोधावेश में वध के लिए तत्पर हो या कठोर दंड दे या मनुष्य युद्ध में शत्रुओं से घिर जाए या वन में व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से घिर जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ कर लेने से सभी भयों से निर्भय हो जाता है। विपदा काल में इस उपाय के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। ये देवताओं मेरे 32 नामों का जो पाठ करता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन ये रहस्य अभक्त शास्त्रिक नास्तिक और शठ को नहीं बताना चाहिए। भीषण विपदा में होने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है वो सभी विपदाओं से विमुक्त हो जाता है। सिद्धाग्नि में शहद मिश्रित श्वेत तीरों से इस नामावली द्वारा होम करने वाला मनुष्य विपदाओं से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। देवी ने कहा कि मिट्टी से मेरी मनोरम अष्टभुजी प्रतिमा बनाओ। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुर्गट धारण कराएं। प्रतिमा के शीश पर चंद्र चिन्ह हो, नेत्र 3 हो, वस्त्र लाल पहनाए हुए हों, सिंह के कंधे पर सवार हों, सूर से महिषासुर का वध कर रही हो। ऐसी प्रतिमा बनाकर मेरी विविध उपचारों से पूजा करें। मेरे 32 नामों से लाल करें के पुष्प अर्पित करते हुए 100 बार पूजन करें। मंत्र जप करते हुए पुए से होम करें। विविध पदार्थों का भोग लगाएं। इस तरह से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। नित्य मेरा भजन करने वाला मनुष्य कभी किसी प्रकार की विपदा में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कह के देवी दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो कोई भी देवी दुर्गा का यह उपाख्यान श्रवण करता है उस किसी प्रकार की विपदा नहीं आती है। इसलिए देवी के इस उपाख्यान का श्रवण मात्र भी आप सुनते भी हैं तो भी आपको अनंत लाभ मिलेगा। अब हम देवी के उस महत्वपूर्ण नाम और अष्टोत्तर सतनाम स्रोत की बात करेंगे। श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्रोत। श्री दुर्गा जी के 108 नाम, इसको भी याद करना आपको बहुत जरूरी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे कमलालने, अब मैं देवी दुर्गा के 108 नाम बतलाता हूँ, इसको सुनिए। इसके सुनने या पाठ करने मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ये नाम इस प्रकार हैं: सती, साध्वी, भोगरीता, भवानी, बहुमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूरधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि है, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सतगति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्ण, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमंजीर, पाटलावती, कलमंजीर रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, कर्षणी, ज्ञाना, प्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभ हननी, महिषासुरमर्दिनी, मधु कैटभहत्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता,
बालप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुख, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई भी देवी दुर्गा के इन 108 नामों को जपता है या इनका पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कोई भी दुर्लभ नहीं होता है। वो व्यक्ति धन धान्य, स्त्री पुरुष, हाथी घोड़ों, पुत्र घोड़े, धर्मादि चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है और मरणोपरांत सनातन मोक्ष पा लेता है। इसलिए हे देवी, इन 108 नामों का पाठ, तुम्हारी पूजन और देवी दुर्गा का ध्यान करने के बाद पराभक्तिपूर्वक करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर सभी श्रेष्ठ देवताओं की कृपा रहती है, अर्थात देवता भी उसे कार्यों की सिद्धि करते हैं। हे देवी, राजागण भी ऐसे व्यक्ति के दास हो जाते हैं और वह राजलक्ष्मी का उपभोग करता है। जो व्यक्ति गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घृत या दूध, शक्कर, शहद से विधिवत यंत्र बनाकर उस यंत्र को सदैव धारण किए रहता है, वह शिव समान ही हो जाता है। हे देवी, मंगलवार अमावस्या की अर्धरात्रि में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, तब इस अष्टोत्तर सतनाम स्वरूप को लिखकर इसका पाठ करने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है। आप सभी भी दुर्गा सप्तशती की इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन करें और नियमित इसको श्रवण करें। मैं उसको वाचता हूँ, आप नियमित श्रवण करें। इसको सुन लेने मात्र से ही प्राणी मात्र के सभी संकट कष्ट हट जाते हैं। आप भी हिंदी वाली ये किताब पढ़ सकते हैं। संस्कृत में आप सक्षम है तो संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। कई लोगों को संस्कृत नहीं आती है, इसीलिए आप हिंदी की भी पुस्तक को पढ़कर उसको समझिए कि श्री दुर्गा सप्तशती में क्या कहा गया है, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में क्या कहा गया है। इसके मंत्रों को, इसकी चीज़ों को समझिए और इसका विश्लेषण करिए। आप सभी लोग का पुनः मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काशी की तरह से काशी पुत्र, और आप सभी लोग भारी मात्रा में पूजा पाठ पर ध्यान दें, सत्य सनातन को बढ़ाएं और अपने धर्म को मजबूत करें, सनातन को मजबूत करें। आप सभी को बारंबार नमस्कार। जय माँ राजराजेश्वरी, माँ पीताम्बरा, 10 विद्याओं की जय हो, 9 दुर्गा की जय हो, नर्मदे हर, सभी पूज्य नदियों की जय हो, माता गंगा की जय हो, श्री राम की जय हो, शिव जी की जय हो, अर्धनारीश्वर की जय हो, काल भैरव की जय हो, सभी आदित्यों की जय हो, सभी गजाननों की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसी प्रकार से आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं पुनः करता हूँ। महादेव विश्वनाथ जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी प्रकार आप सत्य सनातन को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। जय श्री राम, जय मां गंगा, नमः पार्वती, हर हर महादेव। अगला सत्र लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए जय जय श्री राम। सभी लोग सनातन को आगे बढ़ाएं, हिंदू एकता में पल दें। सभी हिंदू एक है, सभी सनातनी एक है। जय बाबा विश्व।